जैन सोशल ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अनोखा कार्यक्रम किया और मुझे वास्तव में ये पता नहीं था कि आप लोग जिस ढंग से, जो संजय जी ने मुझे बताया, इस ढंग से ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप लोग यहाँ आ जाएंगे। और ये दरवाज़ा बंद कर दो यार, बंद कर दो। थैंक यू। लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम किया, मैं इतनी देर से इसको फील कर रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि कार्यक्रम, थोड़ा लाइट डाउन कर दो भाई, अभी तो मैं थोड़ा सेट नहीं हो पाया हूँ। संजय कहाँ है? संजय जी आवा, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ मेरा। एक्चुअली क्या, मैंने इनसे कहा कि देखो एक आध घंटा लगेगा, आप कहना चाहते हो कि बच्चों को इंस्पायर कर दो और मोटिवेट कर दो कि माँ बाप की इज्जत करें, और समय दे रहे हैं 25 मिनट। तुम जो काम पूरी जिंदगी नहीं कर पाए और मुझसे कहते हो कि 25 मिनट में पूरा कर दूं ये काम। फिर उन्होंने ना दान किया, कोई बात नहीं आप 30 मिनट ले लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं 5 मिनट का मुझे मोहलत मिल गई, मैं 30 मिनट ले लूँगा। मैं इनसे पैसे नहीं मांगे मैंने, कि मैं समाज के प्रोग्राम में पैसे नहीं लेता हूँ। कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी? आपने किया एक प्रोग्राम, बहुत अच्छा किया, पर क्यों करना पड़ा? जब इन्होंने फोन मुझे किया, मैं अमेरिका में था, और मैं सच कहता हूं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं। आपको पता है डागा साहब, आपने तो कहानियां सुनाई, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सुन के कि 18 साल का बच्चा हुआ, लड़का या लड़की, वो घर से निकल जाएगा यूएस में। राकेश जी पता है क्यों? मैंने पूछा क्यों जाते हैं? बोले इसलिए जाते हैं कि उसकी शादी नहीं होगी। मैंने कहा हमारे यहां अगर निकल जाए तो शादी ना हो, कि कम वक्त हमारा माँ बाप के साथ नहीं रहता। और वहां इसलिए निकल जाते हैं, नहीं तो लड़की कहती है लड़के से, ओह स्टिल यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, मीन्स यू आर डिपेंडेंट। एक लड़का मुझे मिला, मैंने तो उसकी माँ बोली ये भी अलग हो गया। मैंने कहा तू अलग हो गया? कितने साल का है? बोले 22 का। 4 साल हो गए अलग हुए, मुंह से निकली नहीं है, जमीन में से कम वक्त उखड़ा नहीं है, अलग हो गया। भाग्यशाली है कि हम अमेरिका में नहीं हैं, क्योंकि उन माँ बाप के पास इस बात का माइंड सेट करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है कि 18 साल का होगा तो चला जाएगा। मैंने पूछा लड़कियां? बोले हाँ लड़कियां भी। ओ माय गॉड, लड़कियां भी चली जाती है बहन जी। यहां तो हमारी 25 साल की लड़की है, हम उसे अकेला नहीं भेजते कहीं, 8 बज जाए रात को 6 बार फोन करते हैं कहां है। आज भी कितनी मॉडर्न हो जाए, लेकिन 8 बजेंगे हमारी लड़की हमारे घर में चाहिए। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हम हिंदुस्तान में हैं, पर पता नहीं क्या हो गया। हमें भी थोड़ी सी हवा आ गई है, हमें भी थोड़ी सी लत लग गई है, हमें भी कुछ लगने लगा है। मुझे एक शब्द से बहुत तकलीफ होती है, और ये शब्द आज से हम बदल दें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई आदमी आज के बाद ये ना कहे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अरे आप कितने ही बड़े हो जाना, आप हो जाना 70 साल के, और आपका बाप 90 साल का होगा और आप 70 साल के होंगे, तो भी हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। और आपको पता नहीं है, जब आप ये बात कहते हो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, तो उसके बाप के दिल पे क्या गुजरती है, उस मां के दिल पे क्या गुजरती है। अच्छा मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूं? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, हम माँ बाप के साथ रहते हैं। ऐसा दिन भगवान कभी हमें दिखाए ना कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। हमें शब्दों पे ध्यान देना होगा। और एक चीज और याद रखना, कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा ये कहे कि अब आपकी जरूरत नहीं है, हम सबल हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम सब कर लेंगे, अब आप रहने दो। कोई बाप नहीं चाहता, कोई मां नहीं चाहती ये शब्द सुनना। उन्हें यही शब्द चाहिए, हमें आपकी जरूरत है। अरे जो दुकान बाप ने लगाई, पूरी जिंदगी बाप को उस दुकान में बैठे बैठे हो गए, उस बाप ने उस दुकान को बड़ा किया, यहां तक पहुंचाया, तुम्हें जमी जमाई दुकान दे दी। अब तुम बाप से कहते हो अब आप काहे को आते हो दुकान पे, आपकी जरूरत नहीं है।
तीर सा चुभता है वो। बाप को यही सुनना है कि हमें आपकी बहुत जरूरत है, वी नीड यू, हमें आपकी आवश्यकता है, आप आओ ना, दुकान पे बैठो ना। लेकिन होता क्या है कि जब वो जो बेटा है, जब वो बाप बनता है और उसका बेटा जब 25 साल का होता है, तब वो समझता है तो अपने बाप को कहने लायक नहीं होता, क्योंकि बाप तो शौक सुधार गया। ये प्रॉब्लम है यहां, नहीं समझ में आई। जब ये समझ में आता है कि मां बाप की कीमत थी और मेरा नालायक बेटा मेरी ऐसे शब्दों के द्वारा बेइज्जती कर रहा है, तब मैं अपने मां बाप को उससे सुधारूं, तब तक वे बचते नहीं हैं, वे स्वर्ग में चले गए। और सुनो, अगर वे बचे रहे ना, तो ये अपने बच्चों को उनसे सुधरवा भी सकता है, लेकिन वे बचे नहीं। एक बात समझ लेना, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि एक माँ, या बहुत सारी माताएं बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके 9-9, 10-10 बच्चे तो होंगे, हैं, अभी भी हैं। 10-20 साल बाद ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनके 9-10 बच्चे थे, पर अभी तो हैं जिनके 9-10 बच्चे थे, हैं ऐसे लोग होंगे जिनके 9-10 बच्चे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि माताएं कैसे 9-9 बच्चों को पाल लेती हैं। कैसे पाल लेती हैं? लेकिन वे कमबख्त 9 मिलके एक मां बाप को नहीं पाल पाते। 9 मिलके नहीं पाल पाते, मिलके। मैं तो कई बार सोचता हूं एक हो तो ही ठीक है, क्योंकि वो 2-3 होते हैं ना, अभी 9 तो छोड़ दो, 2-3 होते हैं ना, तो वो ये सोचता है मैं ही क्यों, ये क्यों नहीं सोचता कि मैं ही, यार मैं ही क्यों, यार बड़े भैया भी तो हैं, छोटे भैया भी तो हैं, वो भी तो है, फिर मैं ही अकेला क्यों। ये सोचना बंद कर दो, ये विचार करना बंद कर दो, ये बात करना बंद कर दो। तुम हो ना, बहुत हो गया, इस बात की क्या जरूरत है कि मैं ही क्यों। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि बड़ा भाई नहीं कर रहा है तो मैं ही अकेला क्यों करूं। इसका बीच वाले की इच्छा है करने की, लेकिन वो इसलिए नहीं करता क्योंकि बड़ा नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि छोटा नहीं कर रहा है। उस चक्कर में मां बाप बेचारे रह जाते हैं। तू इसलिए नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सोचा, जब इन्होंने कहा ना, तो मैं हवाई जहाज में 17 घंटे था, मैं सोचता रहा क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे समझाऊं लोगों को। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये जो माँ बाप होते हैं ना, इनके पास ममता होती है। दादा जी, माँ के पास ममता होती है और बाप के पास भी होती तो ममता ही है, पर वो मेल वर्जन में होती है। समझ गए? मेल वर्जन में ममता, जैसे माँ लड़ आएगी, उसके आंसू निकलेंगे, पुछ करेगी, बाप थोड़ा कठोर दिखेगा। वो जो कठोर आई है ना उसकी, वो भी मेल वर्जन की ममता है, क्योंकि जब बेटा चला जाए तब पता चलता है बाप के दिल पे जो बीतती है। तो जो माँ बाप होते हैं ना, इनके पास ममता होती है। तो बच्चे कितनी नालायकी कर लें, उनकी ममता कभी कंप्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि वो ममता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास माँ बाप के लिए ममता नहीं होती, आदर पूर्वक प्यार होता है। जब आदर पूर्वक प्यार होता है तो उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है परिस्थितियों के कारण। लेकिन उसके जब बच्चे होते हैं तो उसके लिए उसके पास ममता है। तो इस तरफ वो ममता से डील कर रहा है। ममता से डील कर रहा है मतलब, किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ममता से डील कर रहा है मतलब ममता से डील कर रहा है। इस तरफ वो ममता से डील कर रहा है और इस तरफ वो प्यार पूर्वक आदर से डील कर रहा है, और धीरे धीरे उसमें से आदर गायब होता है, फिर उसमें से प्यार गायब होता है, और फिर वो एक आइडेंटिटी रह जाते हैं। और इसकी जो ममता वो सिर्फ यहां
उड़ेलता रहता है। थोड़े दिन बाद जब ये बड़े होते हैं और ये यहां पहुंचता है तो सेम चीज रिपीट हो जाती है और सेम डुप्लीकेशन हो जाता है। एक बार ना भोपाल के रेलवे स्टेशन पे, भोपाल के स्टेशन पे एक रेल का डब्बा था, उसमें बहुत भीड़ भरी थी, भीड़ थी। अब वो दो लड़के मन चले, शायद जैन सोशल ग्रुप के ही थे, महानगर के परिवार कर रहे हैं इतनी देर से, हमारा परिवार, इसी परिवार के लोग थे। अब उनको जगह नहीं मिली डब्बे में घुसने के लिए, तो वो समझदार थे, थोड़े होशियार थे, तो उन्होंने आवाज लगा दी, डब्बे में सांप है, डब्बे में सांप है, डब्बे में सांप है। तो पूरा डब्बा खाली हो गया। स्मार्ट थे, एक परिवार के लोग थे, भी जाके डब्बे में चले गए और ऊपर की बर्थ पे आराम से चद्दर तान के सो गए। सुबह आवाज आई, चाय चाय। तो एक ने ऊपर से नीचे खिड़की में से देखा कि भैया कौन सा स्टेशन आ गया है। तो चाय वाला बोला, भैया भोपाल है। भोपाल? रात को तो ये भोपाल से ही चली थी, सुबह तक भोपाल। बोला नहीं, हुआ क्या कि इसमें ना रात को सांप आ गया था, तो ये डब्बा काट दिया। ये डुप्लीकेशन का काम है। तुमने अपने माँ बाप के साथ इतना बढ़िया व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही करेंगी। और ये बात हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे माँ बाप तो यूं ही हैं, पर हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। ये समझ नहीं आता हमें। और एक बात और बहुत खतरनाक है। देखो संजय जी, मैं अच्छी बातें नहीं करूंगा, मैं सही बातें करूंगा। मैं अच्छी बातें करने नहीं आया हूं, हैं? कड़वी दवाई तो नहीं दूंगा, पर सही बात कहूंगा, क्योंकि यहां मेरा पर्पज ये है कि इसके बाद तो आपको हंसाने वाले आने वाले हैं, है ना। पर आज मेरी बात सुन के कुछ चीज आप अपने घर ले जाओ तो शायद आज की शाम सफल हो जाए। एक तकलीफ है। ये जितने लड़के हैं ना, मैं इनका दर्द कहना चाहता हूं आपसे। मेरे माता पिताओं, बुजुर्गों, मैं एक दर्द कहना चाहता हूं लड़कों का। ये लड़के बेचारे डबल रोटी बनते हैं। नहीं समझ में आया डबल रोटी? प्रदीप जी बोलो, डबल रोटी समझ में नहीं आया? यहां पत्नी समझाती रहती है रात भर, और दिन भर मां समझाती रहती है। बेचारा थोड़ा सा मां के सामने इतना सा बोल दे कि चमेली ठीक तो कह रही है मां, बस सत्यानाश। ले, मेरा लड़का तो लुगाई का हो गया, मेरा लड़का तो मेरा राय नहीं, ये तो पत्नी का हो गया। वो तो बताओ कहती चमेली सही कह रही है, गजब हो गया। लड़का निपट गया, भटे के भाव तोल गया लड़का बेचारा गरीब। और रात को जब वो पत्नी उसके कान में ची 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 ची, और वो इतना सा कह दे, यार मां ठीक ही तो कह रही है। एल्ले, 2-4 रातें गायब हो गई भाई साहब, 2-4 रातें गायब। वो बोल नहीं सकता। मैं अपनी मां को इसलिए छोड़ के आई थी क्या? वो ये कोई बात होती है, तुम्हारी मां समझाती रहेगी। ओ माय गॉड। अच्छा, मेरे जैसे कुछ समझदार होते हैं, वे कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। तो पत्नी इस बात से परेशान हो जाती है कि बोलते क्यों नहीं हो? हम बोलते जा रहे हो, तुम बोलते नहीं हो। क्या करे बेचारा गरीब। मैं ये जितने पीड़ित लड़के हैं उनकी तरफ से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां माँ बाप भी हैं और सास ससुर भी हैं, दोनों है ना। तुमने अच्छी बातें तो कर ली, वो शेर शायरी सुना दी हमारे भाई ने, वो कहाँ है, अनिल राजीव जी ने बढ़िया शेर शायरी सुना दी। खुदा माँ माँ खुदा, और भी बहुत बढ़िया हैं लिखी थी शेर शायरी। मुझे शेर शायरी आती नहीं है। मैं जमीन से उठा के आपसे बात कहना चाहता हूं, ये बेचारा लड़का खत्म। किधर बोले मुझे समझाओ। वो डबल रोटी है बेचारा, सैंडविच बन रहा है माँ और बहू के बीच में। हाँ, ताली बजाई, उन दुखियारी लोगों ने ताली बजाई। यस,
ये पीड़ा है। अच्छा, अब वो क्या है कि पत्नी के पास इमोशनल कार्ड है, मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई हूं, मेरा कौन है यहां पर, और तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो कौन मानेगा, निपट गया। इधर मां के पास इमोशनल कार्ड है, बेटा 9 महीने तुझे पेट में रखा, 18 महीने तुझे जमीन पे सुलाया, तुझे इतना बड़ा कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, बहू लेके आ गया, अब तू मेरी नहीं सुनेगा, बहू की सुनेगा। इस बेचारे गरीब की तो कोई सुनो, ये क्या करे, ये कहां जाए, ये किसको रोए। अच्छा, ऐसे केस में 99% जो पिताजी होते हैं वे चुप रहते हैं। पिताजी क्यों चुप रहते हैं पता है? 20 साल पहले वो इसी से गुजर चुके हैं। उन्हें पता है क्या दुर्गति होने वाली है अभी। वो चुप रहते हैं, उन्हें वो सब बिल्कुल बालकनी में बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। मैं एक सूत्र देना चाहता हूं, एक सूत्र। अगर आप मेरी बात आज सुनना चाहते हो, इसे खोल दूं? थैंक यू। देखो, मैंने इसलिए पहना था जब तक कि आप मुझे बुके दे दो, थोड़ा सम्मान कर दो, शॉल माल उड़ा दो, नहीं तो थोड़ा ऑर्डिनरी सा लगूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखना चाहिए। मैं एक सूत्र देना चाहता हूं सीरियसली। जितनी पत्नियां हैं वे आज एक कसम खा के जाएं यहां पे महावीर स्कूल में, भगवान को साक्षी मान के, कि घर में कुछ भी हो जाए, सास के साथ कुछ हो जाए, ससुर के साथ हो जाए, बच्चों के साथ हो जाए, हम कोई नेगेटिव बात रात को अपने पति से नहीं करेंगे। आपने करके देख ली ना इतने साल, कोई सॉल्यूशन निकला जहर के अलावा? अरे सॉल्यूशन निकल जाए तो मैं मान जाऊं। आपको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपने कर करके देख लिया, कोई समाधान नहीं निकला, तो थोड़ी देर मेरी बात मान जाओ, आज ये प्रतिज्ञा लेके जाओ, और यही मोक्ष हो जाएगा आपके हस्बैंड का। आपके हस्बैंड का यही मोक्ष हो जाएगा। और जो पत्नी अभी खड़े होकर प्रतिज्ञा लेंगी और खड़ी हो जाएंगी कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने पति को आज से नेगेटिव कोई बात कान में नहीं कहेंगे अपनी सास की, मैं पतियों की तरफ से आपसे वादा करता हूं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो सामने खाऊ गली में आपको पार्टी देंगे। ये पति तैयार हैं? हाँ, हाथ खड़ा करे, बोलो हाँ, गुड। तो कितनी मेरी बहनें ये प्रतिज्ञा लेती हैं कि आज से रात को अपने पति के कान, कुछ फायदा नहीं है। और जो नहीं करती हैं वे आज सम्मान के लायक हैं, और वे भी हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हम ना करते थे, ना करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो। यस बहन, बहुत बढ़िया, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। आपके पति सौभाग्यशाली मानेंगे अपने आप को। देखो, कुछ मेरी बहनें खड़ी हो रही हैं, खड़ी हो जाओ। अगर खड़ी नहीं हुई तो मैं मानूंगा कि आप करती थी और करती रहोगी। हैं? अरे तुम रात की कसम तो आने दो पहले। दिन में तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती पति पत्नी को बात करने की। ये तो बेचारा पति आता है रात को शांति से सो जाए, पर शांति क्या, वहां तो अशांति बगल में है। तुम सुनो, चिंता नहीं करना, मैं पतियों को भी कुछ दिलवाऊंगा, पर एक एक तो निपटाएं। तो कितनी मेरी माता बहनें खड़ी हो रही, जरा एक बार खड़ी हो जाओ। खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप करती थी, करने का खड़े होने का मतलब ये कि अब आज से नहीं करोगी। शर्म आ रही है? एक हिम्मत वाली खड़ी होगी, कोई रानी लक्ष्मी वाली। शाबाश, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। वो पीछे खड़ी हो गई, यस, ये खड़ी हो गई, जोरदार तालियां, यस, शाबाश। और पीछे से, इधर से कौन, कितने लोग खड़े हो गए हैं, जरा जोरदार तालियां। पीछे पीछे पीछे, यस, शाबाश, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वो पीछे खड़ी हो गई, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अरे भाई निकल जाने दो, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां। इनके हस्बैंड और बागा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन लोगों के लिए। शाबाश, बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। और इनके पति सब लेके जाएंगे इनको पार्टी करने सामने, ठीक है?
थैंक यू सो मच, थैंक यू, बैठिए बैठिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरी जितनी, थैंक यू, बैठिए 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 बैठिए। और सुनो, और जितनी माताएं हैं, माताएं मतलब जो सास बन गई हैं, वो सुन लें अब जरा। अब ये नहीं समझें कि हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा। ये जितनी सासें बन गई हैं, सासें, आवाज आ रही है आपको? जितनी सासें बन गई हैं, उनको भी ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आज से हम अपने बेटे के कान में अपनी बहू की कोई नेगेटिविटी नहीं करेंगे। सासें खड़ी हो जाएं सासें। अम्मा जी शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अम्मा जी खड़ी हो गई, शाबाश अम्मा जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां। और इनके बेटे इनको पार्टी में लेके जाएंगे अभी सामने। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सब लोगों ने मेरी इज्जत रख ली। मैंने बड़ा खतरनाक खेल खेला था ये, मुझे पता नहीं कौन खड़ा होगा कौन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो मेरी बात रखी, जो सम्मान रखा और मेरी बात को स्वीकार किया, निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मैंने भले ही मजाक और मस्ती में कही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मैं सच बोलता हूं। जितनी आसानी से ये सास और बहू अपने मामले सुलझा सकती हैं, लड़के के पास जाने से सुधरते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। और ये आज से प्रतिज्ञा लेके जाएं मेरी बहनें कि सास नहीं है, तुम्हारी मां है। हो गया काम खत्म। तुम्हारी मां से तो नाराज नहीं होती, ये सास हो गई इसलिए तुम इनसे नाराज हो। तुम्हें मां से तो कोई अपेक्षा नहीं थी, सास हो गई इसलिए अपेक्षा हो गई तुम्हें। और जितनी सासें हैं, अब कहने को बेटी है, माने भी बेटी। तुम्हें अपनी बेटी से तो अपेक्षा नहीं थी कि पल्लू यहां से यहां क्यों हो गया। तुम्हें बहू से अपेक्षा हो गई, पल्लू यहां से यहां क्यों हो गया। तुम्हें अगर बेटी से अपेक्षा नहीं थी तो बहू से भी नहीं होनी चाहिए। देखो, ये आपकी जो बेटी की शादी हो गई ना, वो लौट के नहीं आएगी, पर जीवन भर ये जो बहू बेटी बन के आई है, यही आपके साथ रहने वाली है। और एक बहुत खतरनाक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। आपको पसंद नहीं आए तो चुपचाप रख लेना, और पसंद आ जाए तो घर ले जाना। जिस बेटी की शादी हो गई, उसे अपना घर चलाने दो, उसे अपना घर संभालने दो, उसे उस घर की ओनरशिप लेने दो। आप बीच बीच में डिस्टर्ब करके उसकी ओनरशिप को डिस्टर्ब मत करो, और अपने घर में जो ओनरशिप लेकर आई है बहू, उसी ओनरशिप को खराब मत करो। हमने जिस बेटी की शादी कर दी, उसे मालकिन बनने दो उस घर की, और जिस बिटिया को हम लेकर आए उसे मालकिन बनने दो इस घर का। हम डिस्टर्ब करते रहते हैं उसको, वो डिस्टर्ब होती रहती है, वो उनकी बन नहीं पाती, और जो दूसरे के घर से आती है वो हमारी हो नहीं पाती। जड़ तो यहां से खराब होती है। और मैं बिटियों से कहता हूं, शादी हो गई ना तुम्हारी, अब तुम्हारी मां तुमसे सलाह मांगे तो कहना, मम्मी भाभी से ही लो। तुम क्यों सलाह देती हो? मैं दूरियां बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं मोहब्बत पैदा कर रहा हूं। बिटिया सलाह देती ना मां को, तो ये जो बहू है ना, इसे लगता है कि अभी तो मेरी सास मेरी नहीं बनी है, अभी तो ये नंद की है। लुटा दो अपना सारा प्यार। एक तरफ से कोई गलती नहीं होती, कोई मिस्टेक नहीं होती एक तरफ से। मैं कह दूं सारी बहुएं खोटी हैं, नहीं, और मैं कह दूं सारी सासें खोटी हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा और एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और लड़के का काम यह है अब कि दोनों की रिस्पेक्ट करे, दोनों की इज्जत करे, दोनों का सम्मान करे। जाने दो, आदतें बदलेंगी, नेचर बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी है इस मोहब्बत को, इस घर में वो हार्मनी क्रिएट करना, वो स्नेह का वातावरण बनाना। और जब पत्नी ने आपसे बोलना बंद कर दिया, जब मां ने आपसे कुछ भी कहना बंद कर दिया, तो आप तो बिल्कुल फ्री हैं। आपकी जिम्मेदारी वो रिलेशनशिप क्रिएट करने की और बनाने की है। बाप को तो शब्द प्यार के चाहिए,
बहू को 2 शब्द प्यार के चाहिए, मां को 2 शब्द प्यार के चाहिए, बेटे को भी 2 शब्द प्यार के चाहिए। हम कर सकते हैं ये प्यार, हम कर सकते हैं वो बात। मुश्किल तो बहुत है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ यहां से एटीट्यूड के स्विच को ठीक कर दें, उस नजरिए को ठीक कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम क्यों नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हम बहुत प्यार करते हैं राकेश जी अपने माँ बाप से। हम कभी कहते हैं, हमने कभी कहा उनसे, अरे यार कहने की क्या जरूरत है, करते तो हैं। नहीं, मुंह से बोलना पड़ता है, व्यक्त करना पड़ता है, अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। ये जो छोटा सा बच्चा है ना, कितने साल का है आपको बच्चा है? नहीं है, किसी का भी सही, तो किसी का तो होगा यहाँ जितने बैठे हैं। तो हम छोटे से बच्चे से तो प्यार करते हैं, हम उससे तो कहते हैं कि बेटा आई लव यू। वो बेटा भी तो कहता है कि पापा आई लव यू। हम उससे गले लगते हैं ना, वो हमारे गले लगता है ना। ये प्यार का इजहार हमने क्यों बंद कर दिया? नहीं नहीं नहीं, शर्म आती है। अच्छा, शर्म आती है? जब लड़की से प्यार करता तो शर्म नहीं आती? जब बच्चे से बोलता तो शर्म नहीं आती? पत्नी से बोलता तो शर्म नहीं आती? बहुत सारे तो ऐसे हैं जो पत्नी से भी नहीं बोलते। मुझे 100% पता है ये प्रदीप लाला तो बोलते ही नहीं होंगे, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अच्छा, ये कैसे बोलते हुए लगेंगे अपनी पत्नी से बोलें तो? हम यहीं पास में बैठे नहीं बोलते ना? बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते ना, मैं जानता हूं। अच्छा, मैं इनसे पूछूंगा, अरे यार क्या उसमें करते तो हैं, तो बोलने की क्या जरूरत है? अरे करते हो इसलिए बोलने की जरूरत है, नहीं करते होते तो नहीं बोलते, चल जाता। इजहार तो करो, बताओ तो सही अपनी पत्नी को। इसमें शर्माते हो? अपनी ब्याहता है, शादी करके लाए हो ना, तो बोलते क्यों नहीं हो? और मैं मेरी बहनों से भी कहता हूं, तुम्हारे पतियों को बोलो, इजहार करो। अरे घर में हार्मनी का माहौल तो बनाओ, ये टेंशन में बने रहते हो, खिंचे खिंचे ही बने रहते हो। चलो प्रदीप जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भाभी आप आओ, इधर आओ। अरे आओ, क्यों? अरे सुनो, मैं इन सबसे बुलवाऊंगा, शुरू तो करो, संस्थापक हो ना। मुझे इनने कहा था संस्थापक हूं मैंने कहा ये ले संस्थापक का काम शुरू। हाँ आइए आइए आइए, सब तैयार हो जाओ, बोलना पड़ेगा। आप अपनी, अरे इधर आओ, उधर कहाँ, किसी को साथ मत लाना, अकेली आओ, आओ आओ आओ। हाँ बोलो, सुनो, इनको आंख में आंख डालो और इनको बोलो आई लव यू। हाँ बोलो बोलो बोलो, सामने देखो। हाँ कोई बात नहीं, समाज के सामने गलत हो गया, नहीं नहीं झुको मत, खड़े खड़े ही बोल दो, घुटने में प्रॉब्लम है, बोलो यस, शाबाश, तालियां। इजहार हुआ, इजहार। आप बोलो, आप बोलो, मुंह से निकालो, हिम्मत करो, करो हिम्मत, बोलो। मुझे नहीं, उनको, उनको देख के। बहुत बढ़िया। आपकी पत्नी अगर आपके पास में खड़ी है, बैठी है, तो खड़े होइए, अपनी वाइफ को बोलिए आई लव यू। आपकी वाइफ आपको बोलेगी आई लव यू। खड़े होइए जल्दी से। यस शाबाश, अपनी वाइफ के चले जाओ, गया मेरा भाई गया, शाबाश, खड़े हो, शर्माने की क्या बात है, थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत करो। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है सर। यस यस, शाबाश शाबाश, अपनी पत्नी से। यस शाबाश, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, हिम्मत करो। अरे माहौल तो अच्छा रखो घर का। और जिनने अभी यहां नहीं कहा, जिनने कहा वो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो हिम्मत वाले हैं। और जिनने नहीं कहा, खबरदार, आज रात को सोने से पहले उनने अगर ये रस्म पूरी नहीं की तो। और मैं तो यहां तक कहता हूं, समय मेरे पास खत्म हो गया,
वरना मैं भी आपके पिता के पास आपको भेजता और आपके पिता से कहता है गले लगो जरा पिता के। अरे मैं पिताओं से कहता हूं भाई साहब आपकी उम्र भले ही 80 साल हो गई, लेकिन आपके बेटे से मैं पूछूंगा ना, वो रोते हुए कहेगा पिछले 20 साल से मेरे बाप ने मुझे गले नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाओ गले। मैं बच्चों से कहता हूं जाके मां के गले लग जाओ। आज कुछ वाइब्रेशंस होंगी, मां की ममता उमड़ेगी। मां को जरा छू लो, पकड़ लो, मां को हक कर लो। पिता को छू लो, पिता को हक कर लो जरा। ये सारे कार्यक्रम करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे, हैबिट्स में चेंज करेंगे, आदतों में चेंज करेंगे। एक स्नेह का वातावरण बनेगा, एक हार्मनी क्रिएट होगी, कुछ चेंज करेंगे, निश्चित तौर पे हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर घर को स्वर्ग बनाना है, और ये खास बात हमें कही डॉक्टर एसपी भारल जी ने। एक बार जोरदार तालियां बनती है इनके लिए, क्योंकि जिंदगी को बदल देते हैं, घर को स्वर्ग बना देते हैं। एक ऐसे ऑथर को हम सभी सलाम करते हैं।